हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमलुया और अमलगम क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका लेक्चर 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में हम कंप्लीट कर चुके हैं क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर 1 में। इसके अलावा हम जान चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं। अगर एक ट्रायंगल की मेरे को साइड्स गिवन है तो एक एंगल के रेस्पेक्ट में हम कैसे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी हम लेक्चर फर्स्ट में पता कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने भी लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा हुआ है वो फटाफट से पहले जाकर के लेक्चर फर्स्ट देखें। इसके बाद आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि अगर मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है कि एंगल के रेस्पेक्ट में, तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन करा था वो क्या करा था, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल था बी पर। तो आप जानते हैं 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। और ए के रेस्पेक्ट में अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आप कह दोगे ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और बची हुई बेस। तो इनकी कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। मान लेते हैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसमें आपको परपेंडिकुलर गिवन है 3 यूनिट, बेस गिवन है 4 यूनिट। लास्ट टाइम शायद यही क्वेश्चन देखा था। तो आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस आ जाएगा 5 यूनिट। तो देखिए, अगर आपको ये ट्रायंगल की, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, तो आप कह सकते हो कि सर साइन ए जो है वो होगा, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, पढ़ ले बेटा पढ़ ले वरना होना है बर्बाद। तो आप कह सकते हो सर ये रिप्रेजेंट करेगा साइन को, ये कॉस को और ये टेन को। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, साइन ए। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या मतलब है, BC बाय AC विच इज इक्वल टू व्हाट, 3/5। तो देखिए अगर मेरे को ट्रायंगल की साइड्स गिवन है तो मैं कह सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ये। ठीक, बट अगर मेरे को ये वैल्यू गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/5, तो मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ये बनेगा। तो मैं 100% ये बात नहीं कह सकता हूँ अगर मेरे को साइन ए की वैल्यू गिवन है, यानी कि रेशियो गिवन है दो साइड्स के, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल बनेगा वो ये होगा। 100% की कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये ट्रायंगल ही बने अगर मेरे को साइन गिवन है। तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हो कि परपेंडिकुलर को हमने कंपेयर करा दिया 3 से और हाइपोटेनियस को कंपेयर करा दिया 5 से। क्यों नहीं कह सकते हो, देखिए ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल यही बने। मान लेते एक ट्रायंगल है ABC जिसकी साइड्स हैं 6, 8 और 10, और एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो आप कह दोगे सर इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाली तो 100% क्या होगी, हाइपोटेनियस, और बची हुई क्या रह जाएगी, बेस। तो देखिए जब मैं यहाँ पूछूंगा आपको कि साइन ए की वैल्यू क्या है, आप कह दोगे फटाफट से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, तो यानी कि 6/10 विच इज इक्वल टू 3/5। देखिए साइन ए 3/5 आ गया, और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि साइन ए की वैल्यू 3/5 है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल यही बना हो सकता है ट्रायंगल ये हो, ट्रायंगल की साइड्स ये भी हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं। ट्रायंगल में अगर ये वैल्यू परपेंडिकुलर 6 है, बेस 8 है, हाइपोटेनियस 10 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पर अगर मैं साइन ए निकाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 6/10 विच इज़ 3/5। अगर मेरे को साइन ए गिवन है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई ट्रायंगल ये ही बना हो, ट्रायंगल की साइड्स यही फिक्स हो सकता है ये हो। और एक केस और देख लेते हैं, हो सकता है साइड्स ये ना हो, साइड्स मान लेते हैं आपको गिवन हो 1/1.5, 2.5 और 2। अब इसमें अगर आप साइन निकालते हैं तो अगेन आप कह दोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 1.5/2.5। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 के टेबल में 3 टाइम्स, 5 के टेबल में 5 टाइम्स, 3/5। यहाँ पर भी साइन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/5, यानी कि ट्रायंगल ये भी हो सकता था। चीज़ समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल की साइड्स क्या होंगी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख करके आप फिक्स नहीं कर सकते हो। मे भी हो सकता है कि साइन अगर आपको गिवन है 3/5
तो हो सकता है कि किसी ट्रायंगल की साइड 3, 4 और 5 रही हो, लेकिन ये 100% आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि यही होंगी अगर आपको सिर्फ इतना डेटा गिवन है sin a = 3/5। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो आपको पता है, साइड्स नहीं पता है, ठीक। तो देखिए, इससे बचने के लिए अगर आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं तो इससे बचने के लिए मैं डायरेक्टली परपेंडिकुलर को तो 3 नहीं कह सकता हूँ, हाइपोटेनियस को तो 5 नहीं कह सकता हूँ। तो इससे बचने के लिए मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेते हैं, लेट परपेंडिकुलर ऑफ द गिवन ट्राइंगल बी 3k एंड हाइपोटेनियस बी 5k। अब ये हम k का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेयर k बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। कहने का मतलब ये है, हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं कि परपेंडिकुलर, सर हम यही तो नहीं कह सकते हैं कि 3 के इक्वल होगा। मान ली बात भाई 3 के इक्वल नहीं होगा, नहीं कह सकते, बट हम ये तो कह सकते हैं कि 3k के इक्वल होगा। अब k क्या है, k एक नंबर है, रियल नंबर, पॉजिटिव। अगर सर आप कह रहे हो कि ट्रायंगल ये नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है ट्रायंगल 6, 8 और 10 वाला, तो सर एक काम कर लीजिए, आप k की वैल्यू मान लो 2, k की वैल्यू 2 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 6, 3 × 2। अगर k की वैल्यू मैं 2 मान लूंगा तो बेस क्या हो जाएगा, 4k, यानी कि 4 × 2। सिमिलरली हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 5k। और अगर सर आप कह रहे हो ये वाला ट्रायंगल बन रहा होगा तो k की वैल्यू मान लीजिए 1/2। अगर k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 × k, यानी 3 × 1/2 यानी क्या, 1.5। 4 × k, 4 × 1/2 यानी क्या, 2। सिमिलरली इसे मान लेते हैं 5k, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 5 × 1/2 यानी कि 2.5। कहने का मतलब ये है, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो मैं साइड्स उसकी वही फिक्स नहीं कर सकता जो रेशियो गिवन है। मैं कह नहीं सकता हूँ परपेंडिकुलर 3 होगा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ हाइपोटेनियस 5 होगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर 3 का मल्टीपल कुछ रहा होगा, 3 × k। सिमिलरली हाइपोटेनियस 5 का कुछ मल्टीपल रहा होगा, 5 × k, जिसकी वजह से जब हमने डिवाइड दिया तो k से k की वैल्यू कट गई और रेशियो कितना आ गया, 3/5। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, इफ tan a = 3/4 फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक एंगल के रेस्पेक्ट में गिवन है और हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में। तो चलिए पहले एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं। हमने मान लिया ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि B पर राइट एंगल्ड है, और हमें गिवन है tan A की वैल्यू। तो देखिए, अगर मेरे को tan A की वैल्यू गिवन है और मेरे को पता है tan A का फॉर्मूला होता है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले वरना होना है बर्बाद। तो मेरे को पता है tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो मैं कंपेयर करा सकता हूँ P/B से। तो आपको जो एज्यूम करना है वो एज्यूम करना है परपेंडिकुलर को 3k और बेस को 4k। तो हम कर लेते हैं, लेट द परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC be 3k यूनिट्स and the base of a triangle B 4k यूनिट्स। सो अगर मैंने ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को 3k यूनिट मान लिया है, एज्यूम कर लिया है, और बेस को 4k एज्यूम कर लिया है, तो आप कह सकते हो कि एंगल A के सामने वाली साइड तो हमें पता है क्या होगी, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, बची हुई बेस। सिमिलरली परपेंडिकुलर को हमने एज्यूम करा हुआ है 3k यूनिट और बेस को एज्यूम करा हुआ है 4k यूनिट। तो परपेंडिकुलर और बेस भी हमने एज्यूम कर रखे हैं 3k और 4k। नाउ हाइपोटेनियस हमें चाहिए, हाइपोटेनियस गिवन नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम
आपको पता है क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो देखिए आप कह दोगे AC की जो वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करनी है, AB की वैल्यू हमें 4K गिवन है तो 4K का स्क्वायर, और BC की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी हुई है 3K, तो 3K का स्क्वायर। हमें पता है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, K स्क्वायर K का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो H स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25K स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, मैं कह सकता हूँ 5K का होल स्क्वायर हो जाएगी ये वैल्यू, 5K का होल स्क्वायर। ऑन कंपैरिजन मैं कह सकता हूँ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू व्हाट, 5K यूनिट, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 5K। तो हमारे पास अब परपेंडिकुलर भी आ चुका है, हाइपोटेनियस भी आ चुका है और बेस भी आ चुका है। तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं कि बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे। देखिए मेरे पास अब परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनियस भी है। तो अगर मेरे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे को गिवन है, तो बाकी कितने रह गए, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह गए। 5 क्या, मैं सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा साइन ए। साइन ए आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब BC, हाइपोटेनियस यानी AC, BC इज वॉट 3K और हाइपोटेनियस इज वॉट 5K। तो ये K से K कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आंसर आ जाएगा 3/5। अब देखिए एक्चुअल में जो K जो वैल्यू थी वो हमारी इमेजिनेशन थी, ये क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था। तो फाइनल आंसर में भी K की वैल्यू कहीं डिनोट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ K से K कैंसिल आउट हो गया, तो K कहीं पे है ही नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइन इज इक्वल टू 3/5। नेक्स्ट कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है AB, हाइपोटेनियस कितना है AC। AB यानी कि 4K, AC यानी कि 5K। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/5 मेरा क्या आंसर आ जाएगा कॉस ए। नेक्स्ट 10 हमारे पास है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो हम 10 ही निकालेंगे। हम निकालेंगे कॉसेक ऑफ ए की वैल्यू। कॉसेक ऑफ ए हमें पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन P। H अपॉन P का मतलब है हाइपोटेनियस दैट इज AC बाय P परपेंडिकुलर यानी कि BC विच इज इक्वल टू 5K बाय 3K। K से K अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/3 इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक की। नेक्स्ट sec a इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो sec a हो जाएगा H अपॉन B विच इज इक्वल टू H यानी कि हाइपोटेनियस AC बाय बेस यानी कि AB विच इज इक्वल टू 5K बाय 4K। K से K अगेन कैंसिल आउट, 5/4 इज द फाइनल आंसर ऑफ sec a। एंड लास्ट वन इज cot ऑफ A। cot a इज इक्वल टू, कॉट ए होता है 10 का रेसिप्रोकल दैट इज B अपॉन P। तो मैं कह सकता हूँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट ए। बेस क्या दे रखा है हमें AB, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट ए। बेस हमें गिवन है AB और परपेंडिकुलर हमें गिवन है BC, जो कि हो जाएगा 4K बाय 3K विच इज इक्वल टू 4/3। और ये हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का। तो मैं कह देता अगर 10 3/4 है तो कॉट ए इज इक्वल टू 1/10A विच इज इक्वल टू 4/3। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और ये चीज़ समझ में आ गई हो कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम उस एक स्पेसिफिक एंगल के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।